वेद प्रचार मंडल पंजाब द्वारा डॉक्टर अनु वर्मा प्रिंसिपल के सानिध्य एवं नमिता राज सिंह के मार्गदर्शन में स्वर्गीय श्रीमती उषा काल्डा एवं स्वर्गीय श्री स्वर्ण काल्डा मेमोरियल अंत्य विद्यालय वैदिक भाषण प्रतियोगिता के द्वितीय राउंड का आयोजन पुलिस डीएवी पुलिस लाइन सिविल लाइंस लुधियाना में किया गया। समारोह का उद्घाटन डॉक्टर अंजलि शाह, डायरेक्टर ग्लोबल हार्ट एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं प्रविंदर कौर, प्रिंसिपल प्रताप पब्लिक स्कूल लुधियाना ने दीप प्रज्वलित करके किया। प्रोफेसर अलका छाबड़ा, पूर्व प्रधान इनर व्हील क्लब तथा डॉक्टर परम सैनी, प्रधान रोटरी क्लब लुधियाना ने ड्रॉ निकालकर और प्रतिभागियों को बैज प्रदान करके प्रतियोगिता को आरंभ कराया। मुख्य अतिथि विजय शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष सनातन सेवा समिति तथा अन्य अतिथियों का स्वागत ज्योति स्वरूप कंबोज, राकेश चांदना, बॉबी मल्होत्रा, प्रभा सूद, रेणु वधुआ, भुवनेश गोयल, रमेश गोयल, गुरशरण सिंह, ज्योति स्वरूप कंबोज एवं अन्य पदाधिकारियों ने किया। रामशंकर ने मंच संचालन किया। डॉक्टर अनु वर्मा ने अपने भाषण में सभी का स्वागत करते हुए कहा कि वेद प्रचार मंडल युवा वर्ग को और विशेष रूप से छात्रों को संस्कारित करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं आज समय की आवश्यकता है और अधिक से अधिक होनी चाहिए। इस प्रतियोगिता में 19 विद्यालयों के प्रतिभागियों ने भाग लिया। छात्रों ने वैदिक संस्कृति के अतिरिक्त वर्तमान में विभिन्न समस्याओं से संबंधित विषयों पर अपने वक्तव्य दिए। प्रोफेसर एसपी सिंह, प्रोफेसर सरिता माटा तथा प्रोफेसर अनामिका ने निर्णायक की भूमिका निभाई। मुख्य अतिथि एवं अन्य अतिथियों को नमिता राज सिंह तथा डॉक्टर अनु वर्मा ने सत्यार्थ प्रकाश भेंट करके सम्मानित किया। समारोह के मुख्य अतिथि विजय शर्मा ने विजेताओं को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए। इस प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार आदित्य तिवाड़ी, आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल, द्वितीय पुरस्कार निधि जायसवाल, इंटरनेशनल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तृतीय पुरस्कार नमन जोत कौर, ननकाना साहब पब्लिक स्कूल, प्रशंसनीय पुरस्कार गौरी बिजलवान, चिल्ड्रन वैली पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, स्वाति प्रिया, आर्य कन्या गुरुकुल, अर्शदीप कौर, बीसीएम स्कूल चंडीगढ़ रोड को मिला। प्रस्तुत है समारोह की झलकियां। मानयोग जज साहिबान, अध्यापक साहिबान ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀਓ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵੈਮਾਣ ਅਤੇ ਨਿਡਰਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਾਇਆ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਦੇਹ ਸ਼ਿਵਾ ਬਰ ਮੋਹਿ ਹੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਟਰੋ। शुभ कर्म की हन गुरु साहिब अनुसार शुभ कर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं हैं। शुभ कर्म का अर्थ है मजलूम की रक्षा करना, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना, सच्चाई ते पहरा देना अते हक सच की कमाई करना। जदों मनुख का मकसद निजी स्वार्थ तो उपर उठ के सरबत का भला हो जाता है तो वह कर्म शुभ बन जाता है। गुरु साहब फरमाउंदे हैं कि जेकर तुसी सही रस्ते ते हो ਤਾਂ ਡਰਨਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਰ ਜਿਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਦੀਵਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। शुभ कर्मा की ढाल जे कोल होवे तां मुसीबतां दा कोई घेरा नहीं लगता। इस दी मिसाल लई पंजाब दे नौजवानों की हिम्मत अते जज्बे नूं वेखना चाहिए है। जदों पिछले साल आए हड़ा दे दौरान उन्होंने अपनी जान की परवाह किते बिना जिथे लोगों नूं सुरक्षित थावां ते पहुँचाया,
उत्थे मानस की जात सब है एक के पहचान बो दे सिद्धांत ते चलदियां ਵੱਖ-ਵੱਖ स्वै सेवी संस्थावां नाल जुड़ के हड़ पीड़तां लई लंगर दवाइयां ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਹਿੰਮਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢਹਿ ਗਏ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬਣਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਵਾਰਥ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰ ਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਟਰੋ ਦਾ ਨਾਰਾ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਸ਼ਾਲ ਹੈ। सच बोलना अज दे जमाने का सब तो वड्डा शुभ कर्म है। नशिया नूं त्याग के चंगा समाज सिरजना शुभ कर्म है। किसी लोड़वंद की मदद लई हथ वधाउणा शुभ कर्म है। सानू अक्सर डर लगता है कि जेकर असीं सच बोलांगे तो लोग की कहणगे जां साडा नुकसान हो जाएगा, पर गुरु साहब सानू सिखाउंदे हन कि सच दे मार्ग ते चलदिआं कदे भी पिछे नहीं हटना। मेरे प्यारे साथियों, असली सिक्ख्या वो है जो सानू चंगा इंसान बनावे। असी पढ़ लिख के वड्डियां डिग्रियां तो ले लैने हाँ, पर जेकर साडे कर्म शुभ नहीं तो वह पढ़ाई अधूरी है। सानू चाहिदा है कि असी अपने किते विच ईमानदार रहिए अते समाज विच फैलियां कुरीतियां विरुद्ध बिना किसी डर तो खड़े होइए। अंत विच मैं यही कहना चाहांगा कि आओ असी अजे प्रण करिए कि असी कदी भी नैतिकता का पल्ला नहीं छड्डांगे। मुश्किलां आउणगियां पर साडा विश्वास गुरु साहब दे इन्हां शब्दां विच होना चाहिए है, निश्चय कर अपनी जीत करो। जेकर साडे कर्म नेक हन तां जित यकीनी है। कर्मां दे नाल ही बनदी है पछाण जगते, कर्मां दे नाल ही बनदी है पछाण जगते। बिना चंगे कर्मां दे बंदा बेनाम हुंदा है। धन्नवाद। हिंदू तुर्क कोई रावजी मान साफी, मानस की जात सभी एक को पहचान वो। यह गुरु गोबिंद सिंह जी के एक प्रसिद्ध वचन का हिस्सा है जो मानव समानता, जाति भेद का खंडन और सभी प्राणियों में एक ईश्वर के वास पर जोर देता है, जिसमें हिंदू तुर्क ब्राह्मण शूद्र सभी समान हैं। नमस्कार, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने आई हूँ। मानस की जात सभी एक को पहचान वो। मनुष्य की असली पहचान उसकी सोच और कर्म से होते हैं, जात पात नहीं। यह भक्ति संत कबीर दास जी कहते हैं। इसका अर्थ है कि हर इंसान की असली पहचान उसकी जात नहीं बल्कि उसका मन, उसका चरित्र और कर्म होते हैं। साथियों, हम सब एक ही भगवान की संतान है। जैसे सूरज की रोशनी सबको बराबर मिलती है, वैसे ही प्यार, सम्मान और अवसर भी बराबर मिलने चाहिए। कबीर दास जी कहते हैं, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल क्या हो तलवार का, पड़ा रहे जो म्यान। इसका अर्थ है कि हमें किसी भी व्यक्ति की जात नहीं पूछनी चाहिए बल्कि उसके ज्ञान और अच्छे कामों को देखना चाहिए। साथियों, सोचिए, जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो क्या किताबें जात देखकर ज्ञान देती हैं? नहीं। जब हम दोस्त बनाते हैं तो क्या दोस्ती जात देखकर होती है? नहीं। फिर हम मनुष्य को भी एक दूसरे को जात पात में क्यों बांटना चाहिए? गुरु गोबिंद सिंह जी ने बैसाखी के दिन जात पात का भेद मिटाकर पंच प्यारे का नाम रखे और खालसा पद की स्थापना की। उनका कहना था कि मानव जाति एक है, इसमें भेद नहीं समझना चाहिए। हमारे देश के महान नेता अबुल पाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम ने भी कहा था, एक महान देश वही जहाँ के लोग प्रेम और समानता से रहते हैं। अगर हम सब एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे की मदद करें और सबके साथ बराबरी का व्यवहार करें तो हमारा समाज, हमारा स्कूल और हमारा देश
खुशी और शांति फैल जाएगी। साथियों, हमारी रंगत अलग हो सकती है, भाषाएं अलग हो सकती है, खाने पीने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन दिल सबका एक जैसा होता है, धड़कता है प्यार से, सपनों से, उम्मीदों से। इसलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए, इंसान की असली पहचान उसके अच्छे विचार और अच्छे कामों से होते हैं, जात पात नहीं। आज से हम सब मिलकर प्रतिज्ञा करते हैं कि हम किसी भी दोस्त या व्यक्ति को उसकी जात नहीं बल्कि उसके स्वास्थ्य, उसके व्यवहार और उसके अच्छे कामों से पहचानेंगे। अंत में मैं कबीरदास जी की एक और पंक्ति कहना चाहूंगी। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भ्यान को दाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। यानी सच्चा ज्ञान प्रेम में है, ना कि भेदभाव में। धन्यवाद। जय हिंद। नहीं है भावों से जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधारा नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें शब्देश का प्यार नहीं। नमस्कार, मेरा आज का विषय है नर होना निराश करो मन को। नर होना निराश करो मन का अर्थ है कि मनुष्य होने के नाते हमें कभी भी अपने मन को निराश या हताश नहीं करना चाहिए। जिंदगी में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ, बाधाएं या विफलताएं क्यों ना आए, हमें सदा सावधान रहना चाहिए और अपने मन को मजबूत बनाए रखना चाहिए। अपने मन को मजबूत बनाए रखने से हम आगे बढ़ सकते हैं और सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। जिंदगी में चाहे कितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना आए, लेकिन सुख दुख का क्रम ऐसे ही चलता रहता है। श्री भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि कर्म के बिना किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं, स्वयं मैं भी इससे वंचित नहीं हूँ। सफलता और असफलता जीवन का अंग है। असफलताओं को जीवन का अंग मानकर जो व्यक्ति काम में लगा रहता है, सफलता भी उसे ही मिलती है। निराश होकर बैठ जाने वाले कभी सफल नहीं हो पाते। निराशा तो एक ऐसी बीमारी है जो कैंसर और एड्स से भी खतरनाक है। जो व्यक्ति एक बार इसका शिकार हुआ, उसका इलाज कोई नहीं कर सका। कर्मण्यवाधिका रास्ते मां फलेषु कदाचनम। इस श्रुति को ध्यान में रखकर मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने का है, फल की इच्छा नहीं। इसलिए फल की इच्छा के बिना निष्काम भाव से अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। अगर मन टूट रहा है तो समझो आत्मा खुद को मजबूत बना रही है। अगर मन टूट रहा है तो समझो आत्मा खुद को मजबूत बना रही है। रोना कमजोरी नहीं, लेकिन रोकर चुप हो जाना कमजोरी बन जाता है। नर भव न निराशम करु मने, किंचित कार्यम कुरु, किंचित कार्यम कुरु, जगति स्थित्वा किंचित कार्यम कुरु। इस श्लोक का अर्थ है कि मनुष्य बनो, अपने मन को निराश मत करो, कुछ काम करो, कुछ काम करो, संसार में रहकर कुछ काम करो। चाहे हालात जैसे भी हो, आप अपनी आत्मा को कमजोर नहीं पड़ने देंगे, क्योंकि जब आत्मा मजबूत होती है तो मंजिल खुद अपना रास्ता बना लेती है और एक मजबूत इंसान इतिहास बना देता है। जैसे थॉमस एडिसन जब बिजली के बल्ब का आविष्कार कर रहे थे तो वह 1000 से भी अधिक बार विफल हुए, लेकिन उन्होंने यह कहा कि मैं विफल नहीं हुआ, बल्कि मुझे 1000 ऐसे तरीके मिले जिनसे काम नहीं होता। यह दृढ़ता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। श्री भगवत गीता में साफ शब्दों में लिखा है, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। इसका अर्थ है कि जब तक व्यक्ति के मन में आशा है तब तक व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। मानसिक शक्ति ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। वहीं आज के समय में जब व्यक्ति पर निराशा और हताशा हावी होती है तो उसे अपनी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें इस मानव जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। भगवान श्री राम के वनवास और शिवाजी महाराज के संघर्ष में भी हमें प्रेरणा दिखती है।
उन्होंने अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा। आज मैं अपने आप से एक वादा करता हूँ कि चाहे हालात जैसे भी हो, मैं अपने आप को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा, क्योंकि जब मन मजबूत होता है तो मंजिल खुद अपना रास्ता बना लेती है। हौसला अभी बाकी है, सपनों का घोंसला अभी बाकी है, हौसला अभी बाकी है, सपनों का घोंसला अभी बाकी है। लक्ष्य से कह दो कि रुका नहीं हूँ मैं, हार जीत का फैसला अभी बाकी है। जब मेहनत करने के बाद भी अगर सपने पूरे नहीं होते तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। श्री भगवद गीता में साफ शब्दों में लिखा है, निराश मत होना, कमजोर तुम्हारा वक्त होगा, तुम नहीं। धन्यवाद। जहर हो तो सांस रुकने लगती है, पर जब सोच जहरीली हो जाए आत्मा घुटने लगती है। आदरणीय निर्णायक मंडल एवं उपस्थित श्रोतागण को मेरा सादर नमन। आज इस वैदिक भाषण प्रतियोगिता में मेरा वक्तव्य विषय है मानसिक प्रदूषण ही सब प्रदूषणों का मूल। हम अक्सर वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण की बात करते हैं, लेकिन कभी यह सोचा है इनकी शुरुआत कहाँ से होती है? इनकी शुरुआत मनुष्य के मन से होती है। जिस प्रकार पर्यावरण प्रदूषण हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं, उसी तरह मानसिक प्रदूषण हमारे विचारों, व्यवहार और संबंधों को अंदर से खोखला कर रहा है। यह वह प्रदूषण है जो कभी दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका प्रभाव समाज की जड़ों तक को हिला देता है। जब मन प्रदूषित होता है तब सोच प्रदूषित होती है, और जब सोच दूषित होती है तो कर्म भी दूषित हो जाते हैं। किसी विद्वान ने सही कहा है, जैसा मन वैसा विचार, जैसा विचार वैसा व्यवहार। आज प्रकृति के साथ हो रहा अत्याचार, वनों की कटाई, गंदी नदियां, क्या ये केवल औद्योगिक विकास का परिणाम है? नहीं, यह उस मानसिकता का परिणाम है जो केवल स्वार्थ देखती है, संवेदनशीलता नहीं। जब एक व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है तब उसे किसी की परवाह नहीं रहती। ईर्ष्या, घृणा, अहम और लोभ, यही है दुख, युद्ध और विघ्नों के स्रोत। जब सोच विषैली हो जाती है, समस्या अपने आप पनप जाती है। केवल पर्यावरण ही नहीं, पूरा समाज इस मानसिक प्रदूषण की चपेट में है। रिश्तों में मिठास की जगह स्वार्थ, संवाद की जगह विवाद और सहानुभूति की जगह प्रतिस्पर्धा ने ले ली है। हम एक दूसरे से बात करने की बजाय बहस करना सीख गए हैं, साथ चलने की बजाय आगे निकलने की होड़ में लग गए हैं। हम बात नहीं, अब तर्क तलाशते हैं, साथ चलना नहीं, आगे निकलना चाहते हैं। जीत की दौड़ में इतना मग्न हो गए हैं हम कि अपनों को ही पीछे छोड़ गए हैं हम। इस मानसिक अशांति के कारण ही तो तनाव बढ़ रहा है, अवसाद गहराता जा रहा है, हिंसा और अपराध में वृद्धि हो रही है। आए दिन हम चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण आदि की खबरें सुनते हैं। मन शांत नहीं, इसलिए समाज भी असंतुलित हो गया है। जब मन अशांत होता है, बार बार हिंसा और अपराध बनते हैं हथियार। मन शांत नहीं तो समाज भी डगमगाए, संतुलन टूटे, मानवता कराए। अब प्रश्न यह उठता है कि इस मानसिक अशांति को कैसे कम किया जाए। इसका उत्तर है सकारात्मक सोच, नैतिक शिक्षा और मानवीय मूल्यों का विकास। हमें बच्चे को केवल सफल नागरिक ही नहीं बल्कि जिम्मेदार इंसान बनाना होगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, जिस दिन व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लेगा, उस दिन वह महान बन जाएगा। याद रखें, हमारा मन एक बगीचे की तरह है। अगर हम उसमें अच्छे विचारों के बीज बोएंगे तो सफलता और खुशी के फूल खिलेंगे, लेकिन अगर हम उसमें प्रदूषित विचारों को पनपने देंगे तो केवल निराशा के कांटे ही मिलेंगे। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए बस इतना ही कहूंगी, हर सुबह एक संकल्प लो, मन को गंदा नहीं होने देंगे, ईर्ष्या, क्रोध और द्वेष को अपने भीतर घर नहीं करने देंगे। जब सोच उजली होती है तो कठिन राह भी आसान लगे और टूटे सपनों में भी एक नई उम्मीद जगे, एक नई उम्मीद जगे। धन्यवाद।
आदरणीय निर्णायक मंडल, सम्मानित गुरुजन और मेरे प्रिय साथियों, मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आप सभी के समक्ष एक ऐसा विषय प्रस्तुत करना चाहती हूँ जो किसी पाठ्यक्रम का अध्याय नहीं बल्कि जीवन की आधारशिला है। यम और नियम, जीवन में उनका महत्व। मित्रों, जीवन का अर्थ ना थकना है और ना ही भटकना। तो क्या आप जानते हैं, जब महर्षि पतंजलि ने योग का अष्टांग मार्ग बताया तो ध्यान, धारणा, प्राणायाम और समाधि से पहले सबसे अधिक जोर दिया यम और नियम पर। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार बिना नींव इमारत खड़ी नहीं रह सकती, वैसे ही बिना यम और नियम योग केवल शरीर की कसरत बनकर रह जाता है, आत्मा की यात्रा नहीं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 यम केवल उपदेश नहीं, एक मौन क्रांति है। जैसे महात्मा बुद्ध को ही देख लीजिए, जिन्होंने राजपाट त्याग कर अहिंसा को अपने जीवन का व्रत बना लिया और क्रोध की अग्नि में भी करुणा की वर्षा कर सके। महात्मा गांधी केवल एक साधारण वकील थे, परंतु सत्य और अहिंसा की शक्ति ने उन्हें महात्मा बना दिया। और यदि कोई कहे कि ये सिद्धांत तो केवल सन्यासियों के लिए है, तो मैं आपसे एक सैनिक का उदाहरण पूछती हूँ, जो ब्रह्मचर्य की मर्यादा, सत्य की निष्ठा और अपरिग्रह की सीमा में रहकर देश के लिए अपने प्राण अर्पित करता है, परंतु स्वयं के लिए कुछ नहीं मांगता। अहिंसा कहती है, ताकत मारने में नहीं बचाने में होती है। सत्य सिखाता है, जो सत्य के साथ खड़ा होता है, इतिहास उसी के साथ खड़ा होता है। अस्तेय याद दिलाता है, दूसरों का अधिकार छीनकर मिली सफलता वास्तव में नैतिक पराजय होती है। ब्रह्मचर्य आत्मसंयम का प्रतीक है, जो स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह संसार को क्या ही दिशा देगा। और अपरिग्रह आज के उपभोक्तावादी युग में एक साहसिक घोषणा है, कर्म में संतोषी सच्ची स्वतंत्रता है। अब हम नियमों की बात करें। शौच केवल शरीर की ही नहीं, विचारों की भी पवित्रता है। संतोष आज के युग का एक बड़ा आध्यात्मिक साहस है। तप सफलता का मौन शिक्षक है। स्वाध्याय आत्मबोध की सीढ़ी है। ईश्वर प्रणिधान अहंकार के युग में विनम्रता की अंतिम शरण। जैसे स्वामी विवेकानंद, जिनकी वाणी में बिजली थी परंतु भीतर शांति का सागर। तप और स्वाध्याय के बल पर उन्होंने आत्मा में ऐसी शक्ति जगाई कि पूरी दुनिया उन्हें सुनने लगी। और आदि शंकराचार्य, जिन्होंने मात्र 8 वर्ष की आयु में संन्यास लिया और ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या का एक ऐसा मूल्य ज्ञान दिया जो आज भी आत्मा की आंखें खोल देता है। मैं आप सभी से एक और प्रश्न पूछना चाहती हूँ। हर आत्मा ऊंचाई छूना चाहती है, पर कितनों ने झांक कर देखा है कि कहीं हमारी आत्मा डगमगा तो नहीं रही? क्यों? क्योंकि आज हमने विकास की गति बढ़ाई है, लेकिन मूल्यों की दिशा को खो दिया है। और जब दिशा खो जाती है तो गति भी हमें विनाश की ओर ले जाती है। आज पश्चिम ध्यान सीख रहा है और हम ध्यान भूलते जा रहे हैं। हम संतुलन की तलाश में हैं, परंतु स्पर्धा की दौड़ में उलझे हैं। तो क्या हम इस ज्ञान को पुस्तकों तक ही सीमित रहने देंगे, या उस लौ को फिर से जगाएंगे जिसने भारत को ऋषियों की भूमि और संस्कृति की शक्ति बनाया? क्योंकि जिसने यम को जिया, समाज उसे प्रणाम करता है, और जिसने नियम को साधा, आत्मा उसे शांति देती है। याद रखिए, ध्यान से पहले यम, धारणा से पहले नियम और जीवन की हर ऊंचाई से पहले संयम। अब मैं अपनी बात इन शब्दों के साथ समाप्त करना चाहूंगी।
सभ्य समाज का भविष्य कानूनों से नहीं, चरित्र से सुरक्षित होता है। तो आइए हम यम और नियम को पुस्तकों से निकालकर अपने आचरण में उतारें, क्योंकि जहाँ यम है वहाँ भय नहीं, और जहाँ नियम है वहाँ भ्रम नहीं। धन्यवाद। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, निर्णायक मंडल, अध्यापक गण एवं मेरे प्रिय श्रोताओं, आज मैं आपके समक्ष ईश्वर पूजा का वैदिक स्वरूप विषय पर अपने विचार प्रकट करने जा रही हूँ। ईश्वर सर्वश्रेष्ठ, परम, सत, चित, आनंद और अनंत गुण संपन्न सत्ता है। आर्य समाज के दूसरे नियम में सृष्टिकर्ता आदि जो नाम दिए हुए हैं वे ईश्वर के विभिन्न गुणों के कारण ही हैं। गुणों के अनंत होने से ईश्वर के नाम भी अनंत है, परंतु ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ नाम ओम ही है। ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई, जो इसका सुमिरन करे शुद्ध आत्मा होए। ईश्वर ने इस सृष्टि को उत्पन्न किया है, वही इसका पालन करता है और वही इसे अंत में समेट लेगा। इस दुनिया में दो प्रकार की चीजें हैं, एक जड़ और दूसरी चेतन। जड़ वो जो ज्ञान शून्य है, उसमें ज्ञान नहीं, और चेतन दूसरी जिसमें ज्ञान है। इन दोनों प्रकार की चीजों को नाप लीजिए। चेतन में सबसे छोटा जीवात्मा और सबसे बड़ा परमात्मा होता है। हम भगवान की उपासना करते हैं। उपासना का अर्थ है कि हम उनके करीब जाते हैं, अर्थात नजदीक आसन प्राप्त करना चाहते हैं। मान्यवर, उपासना का अर्थ ये है कि यदि हम वेदों और उपनिषदों का ज्ञान अर्जित करते हैं तो हम स्वतः ही परमात्मा के निकट चले जाते हैं, करीब हो जाते हैं। उदाहरण के लिए एक लड़का अपने गुरु के नजदीक हो जाता है, अर्थात उसके गुरु ने उसे जो भी पढ़ाया वह उस ज्ञान को अपने दिल में रख लेता है। जबकि मेज गुरु के अधिक नजदीक है, परंतु उसमें ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता नहीं है। ये वरदान तो ईश्वर ने केवल जीवात्मा को ही दिया है कि वो ज्ञान अर्जित करके परमात्मा के निकट जा सके। मेज और कुर्सी गुरु के अधिक नजदीक है, परंतु वो ज्ञान नहीं अर्जित कर सकते। हम उपासना करके, ईश्वर की पूजा करके ईश्वर के वैदिक स्वरूप को जान सकते हैं। वेदों और उपनिषदों को अपने पास रखना ईश्वर के निकट जाना नहीं है। वेदों और उपनिषदों में जो ज्ञान है उसे प्राप्त करना ईश्वर के निकट जाने के समान है। जब ही नाम हृदय धरयो भयो पाप को नाश, जैसे चिनगी आग की पड़ी पुराने घास, पड़ी पुराने घास। तो श्रोताओं, इसी प्रकार ईश्वर की उपासना करेंगे तो हम ईश्वर के वैदिक स्वरूप को जान पाएंगे। ईश्वर के वैदिक स्वरूप को जानने से जीवात्मा मुक्ति भी प्राप्त कर सकता है। वह अपने जीवन के सुख को भी भोग सकता है, और यही नहीं, वह अपने पापों से भी मुक्त हो सकता है। अतः ईश्वर के समीप जो जाता है वह आनंदित होता है। जैसे अग्नि के पास बैठेंगे तो गर्मी मिलेगी, और बर्फ के पास बैठेंगे तो ठंडक का अनुभव होगा। उसी प्रकार ईश्वर की उपासना करने से जो ईश्वर के पास है वही प्राप्त होता है, अर्थात आनंद के भंडार से आनंद की प्राप्ति होती है। जीव अल्पज्ञ है और ईश्वर सर्वज्ञ। जीव सत चित आनंद रहित है, परंतु परमात्मा सत चित आनंद स्वरूप है। और ये प्रमाणित है, ये प्रमाणित है कि ईश्वर सब सद्गुणों, सत्कर्मों, सत् स्वभावों का भंडार है। अतः आनंद अनुभव जो इस आत्मा की भूख है वह इस ईश्वर के संस्पर्श से ही संभव है। धन्यवाद। धर्म न अफीम है, न चरस है, न भांग है। धर्म न गीता है, न कुरान, न ग्रंथ साहिब और न ही बाइबल। धर्म न सुन्नत है, न जनेऊ। धर्म न धूप है, न अगरबत्ती। धर्म न दंडवत है,
ना हज, ना गंगा में डुबकी। कहते हैं धर्म सत्य है, धर्म प्रेम है, धर्म ईमान है, धर्म बंधुत्व है। नमस्कार, मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आज इस मंच के माध्यम से मैं धर्म का वास्तविक स्वरूप विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। धर्म का अर्थ है धारण करने योग्य। ऐसा कहा जाता है कि धर्म मानव को मानव बनाता है। शरीर, वाणी और मन की प्रवृत्ति मानव को बाहरी जगत की ओर आकर्षित करती है। ऐसे में वाणी मौन रहना चाहती है और शरीर शिथिल। वाणी का मौन शरीर की शिथिलता और आत्मा का अंतर में विलीन आत्मा का स्वाभाविक रूप है। यही धर्म है। धर्म कर्तव्य है। यदि हर व्यक्ति अपने अपने धर्म का पालन न करे तो इस संसार का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। ब्राह्मण का धर्म है अज्ञान का नाश करना, क्षत्रिय का धर्म है अन्याय का नाश करना, वैश्य का धर्म है अभाव का नाश करना और शूद्र का धर्म है सेवा करना। धर्म और संप्रदाय में अंतर है। धर्म मुक्त करता है, संप्रदाय बंधन में डालता है। धर्म दीवारें हटाता है, संप्रदाय दीवारें खड़ी करता है। यही कारण है कि आज मुसलमान तो हैं पर मौलाना साहिब का भाईचारा नहीं, क्रिश्चियन तो हैं पर ईसा मसीह का प्रेम नहीं, जैन तो हैं पर भगवान महावीर की अहिंसा और मैत्री नहीं, बौद्ध तो हैं पर भगवान बुद्ध की करुणा नहीं, सनातनी तो हैं पर भगवान श्री राम की मर्यादा नहीं। संप्रदाय के केवल लेबल लगे हैं, जीवन में धर्म कहाँ है? धर्म की बुनियाद प्रेम है, अहिंसा है, मैत्री है, करुणा है। धर्म का वास्तविक स्वरूप हमारे आचरण से बनता है और हमारे आचरण हमारे विचारों से आते हैं। अर्थात हमें अपने आचरण और अपने विचारों में पवित्रता रखनी चाहिए। लोग धर्म को पूजा पाठ और कर्मकांड समझते हैं, लेकिन असली धर्म भीतर की एक क्रांति है, एक जागरण है। लोग धर्म के नाम पर लड़ते हैं, लेकिन जिसने धर्म को जान लिया वह प्रेम से भर जाता है। वह दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करता, खुद को रूपांतरित करता है। धर्म कोई परंपरा नहीं, यह एक उत्सव है। क्षमा और विवेक धार्मिक जीवन के दो पंख हैं। क्षमा हमें दूसरों के बोझ से मुक्त करती है और विवेक सही और गलत के बीच में अंतर बताती है। लोग धर्म को पूजा पाठ और कर्मकांड समझते हैं, लेकिन असली धर्म भीतर की एक क्रांति है। अंत में मैं अपनी वाणी को कुछ पंक्तियों द्वारा विराम देना चाहूँगा। धर्म न मंदिर मस्जिद में, न शंख अजान की ध्वनि में है। धर्म न ग्रंथों के पन्नों में और न ही केवल वाणी में है। धर्म तो है उस भाव में जो हर पीड़ा अपनाए। भूखे को जब रोटी मिले तभी धर्म मुस्काए, तभी धर्म मुस्काए। धर्म न तलवारों की धार बने, न नफरत की पहचान बने। धर्म तो है वो दीपक की लौ जो अंधियारों में जान बने, जो अंधियारों में जान बने। जिस दिन मानव मानव से मानवता की बात करेगा, जाति धर्म की दीवारों को सत्य स्वयं ही गिरा देगा, सत्य स्वयं ही गिरा देगा। नारी का सम्मान जहां, श्रम का मूल्य पहचाना जाए, कमजोर की ढाल बने जो, वही धर्म कहलाए, वही धर्म कहलाए। धन्यवाद। वेदो हि पन्थाः मानवस्य जीवनं तमः प्रणाशाय प्रकाशरूपकः। अर्थात वेद ही मनुष्य जीवन का मार्ग है। वे अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले प्रकाश स्वरूप हैं। जैसे कोई यात्री अंधकार में बिना प्रकाश के सही दिशा नहीं पा सकता, वैसे ही मनुष्य भी वेदों के ज्ञान के बिना अपने जीवन का सही मार्ग नहीं जान सकता। सुप्रभात आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सुयोग्य निर्णायक मंडल, अध्यापक गण एवं मेरे प्रिय साथियों, आज मैं वेदों को मनुष्य जीवन का मार्ग बताते हुए अपने विषय मनुष्य के सच्चे मार्गदर्शक वेद पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। वेद उस परम नारायण द्वारा मनुष्य
मनुष्य को दिया गया वो उपदेश हैं जो उसे जीवन जीने की कला, कर्तव्य बोध और ज्ञान विज्ञान से अवगत करवाते हैं। वेद हर उस मनुष्य के लिए पथ प्रदर्शक हैं जो अंधकार, लोभ, मोह, ईर्ष्या और द्वेष में भटक रहा है, जो नहीं जानता कि उसकी मंजिल कहाँ है। राह में हो घनघोर अंधेरा, दीप आशा का जला देते हैं वेद। किस और है मंजिल हमारी, रास्ता हमें दिखा देते हैं वेद। साथियों, आज जब मनुष्य वेदों के मार्ग पर चलते हुए अपने I'm sorry. Ma'am, may I start again? मैम स्टार्ट कर दूं दोबारा से प्लीज। मैम शुरू से स्टार्ट कर दूं प्लीज। मैम प्लीज एक बार दोबारा स्टार्ट कर दो विद टाइम लिमिट, प्लीज 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 प्लीज। मैम टाइम लिमिट दोबारा शुरू कर दो प्लीज। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने यह सिद्ध किया कि विज्ञान और अध्यात्म दोनों का समन्वय ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण करता है। मगर ये कैसी विडंबना है कि आज हम इन्हीं वेदों को भूलते जा रहे हैं। निर्णायक गण, मैम मैं प्लीज दोबारा शुरू कर दूं। थैंक यू सो मच मैम। ओम हरि ओम महा नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। माननीय निर्णायकगण, आदरणीय शिक्षकों और मेरे प्रिय सहपाठियों, आज मैं केवल एक भाषण देने नहीं आया हूँ, अपितु आपसे एक ऐसा प्रश्न पूछने आया हूँ जो मानव इतिहास से भी पुराना है। वही प्रश्न जो कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा था, वही प्रश्न जो चंद्रगुप्त ने चाणक्य से पूछा था, और वही प्रश्न जो आज मैं आपसे पूछ रहा हूं। क्या मनुष्य अपने भाग्य का दास है या भाग्य मनुष्य का दास है? वेदों की गर्जना, उपनिषदों का मौन, गीता का रण घोष, तीनों एक साथ पूछते हैं किम भाग्यम किम पुरुषार्थः, कि भाग्य क्या है और पुरुषार्थ क्या है। यदि भाग्य में ही सब कुछ लिखा होता तो श्री राम वन में क्यों गमन करते, और यदि पुरुषार्थ ही सब कुछ होता तो अर्जुन चक्रव्यूह से क्यों ना निकल सका। ऋग्वेद कहता है ऋतम च सत्यम चा विदात तपसोऽध्यजायता। ब्रह्मांड में एक नियम है, एक न्याय है, और यही नियम आगे चलकर कर्म फल अर्थात भाग्य बनता है। मनुस्मृति कहती है स्वकर्मणा तभयाचार्यम, हम जैसा सोचते हैं, हम जैसा कार्य करते हैं, वैसा ही हमारा भाग्य बनता है। जिस प्रकार से बिना बीज बोए फसल नहीं हो सकती, उसी प्रकार से बिना कर्म किए, बिना पुरुषार्थ किए एक अच्छे भाग्य की कामना करना व्यर्थ है। और अगर सब कुछ भाग्य में ही लिखा होता तो आज ना ये प्रतियोगिता होती, ना ये प्रतियोगी होते, और ना ये मंच होता। मनुस्मृति कहती है उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, मनुष्य केवल अपने स्वधर्म से ही सिद्धि पाता है। और गीता कहती है स्वधर्मास्तभयाचार्यम सिद्धिम विन्दति मानवा, मनुष्य केवल अपने पुरुषार्थ से ही सिद्धि पाता है। अगर मैं महाभारत की बात करूं तो महाभारत केवल एक युद्ध नहीं अपितु निर्णयों का महाकाव्य है। कर्ण का निर्णय दान, भीष्म का निर्णय प्रतिज्ञा, अर्जुन का निर्णय युद्ध, इसमें से किसी का भाग्य एक समान नहीं था, किंतु पुरुषार्थ इन सब के कर्म से आई। यदि वेदों में अगर सब सो रहे होते तो वेदों में जागो क्यों लिखा होता, उपनिषदों में उठो क्यों गूंजता, और गीता में कर्म 700 श्लोकों में क्यों आता। आइए मैं अब आप सबको महाभारत की ओर ले चलूं, कुरुक्षेत्र की ओर ले चलूं। चारों तरफ रक्त ही रक्त पड़ा है, बड़े बड़े योद्धा मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, और विश्व का सबसे महान शक्तिशाली धनुर्धारी कहा जाने वाला अर्जुन कांप रहा है। उसके हाथ से विश्व का सबसे शक्तिशाली धनुष गांडीव
गिर रहा है और वो श्री कृष्ण से पूछ रहा है, हे माधव, हे कृष्ण, अगर सब कुछ भाग्य में लिखा है तो मैं क्यों लड़ रहा हूँ, हम इस नरसंहार को क्यों कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण यह नहीं कहते कि हे अर्जुन तुम जीतोगे या तुम हारोगे, अपितु वह अर्जुन के द्वारा इस संसार को ऐसा मूल मंत्र देते हैं जो इस संसार को नहीं अपितु स्वयं मुझे भी भटकने से रोकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्ये वादिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे कुंती पुत्र, हे अर्जुन, हे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी, तुम अपना कर्म करो, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा भाग्य बनेगा। जिस प्रकार से नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रवशन्ति मुखे मृगा, भूखे शेर के मुख में अपने आप शिकार नहीं आता, उसी प्रकार से बिना कर्म किए, बिना पुरुषार्थ किए एक अच्छा भाग्य पाना एक बहुत बड़ा पाप है, एक बहुत बड़ा अपराध है। स्वामी दयानंद सरस्वती को 16 बार जहर दिया गया था। मान्यवर, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, अपितु 16 बार। किंतु उस महान विभूति ने अपने पुरुषार्थ से, अपने आत्मबल से, अपने ब्रह्मचर्य से, अपने तप से उस जहर को 16 बार पचा लिया था। स्वामी दयानंद कहते हैं, जो पुरुषार्थ करता है वह ईश्वर को भी साथ पाता है और जो पुरुषार्थ नहीं करता वह ईश्वर को भी दोष देता है। इसलिए मैं बस अंत में इतना कहना चाहूंगा, तस्माद् असक्त सततम कार्यम कर्म समाचरा। आसक्ति छोड़ो किंतु कर्म करना नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। एक परिवार है, ईश्वर का सुंदर उपहार है, सबका मालिक एक ही है, पर हमें क्यों ये दीवार है। नफरत छोड़ो, प्रेम अपनाओ, सबसे मिलकर साथ निभाओ, छोटा बड़ा एक समान, सबको जीने का अधिकार है। एकता, प्रेम और भाईचारा धरती का यही आधार है। यही भाव हमारे आज के विषय वासुदेव कुटुंबकम का मूल संदेश है। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया, सम्मानित शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज मैं जिस विषय पर अपने विचार व्यक्त करने जा रही हूँ वह केवल एक संस्कृत वाक्य नहीं बल्कि मानवता को जोड़ने वाला एक महान संदेश है। वासुदेव कुटुंबकम। वासुदेव कुटुंबकम का क्या अर्थ है? पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है। ये भाव हमारे प्राचीन ग्रंथ महाउपनिषद से लिया गया है। इसका भाव है, संसार में रहने वाला हर व्यक्ति, चाहे वे किसी भी देश, धर्म, भाषा या रंग का हो, हमारा अपना है। जब हम ये समझ लेते हैं कि पूरी पृथ्वी एक परिवार है, तब भेदभाव, नफरत और स्वार्थ के लिए कोई स्थान नहीं बचता। ये विचार हमें जोड़ता है, बांटता नहीं और मानवता के सच्चे अर्थ को समझाता है। आज के समय में वासुदेव कुटुंबकम की आवश्यकता क्यों है? ये विज्ञान और तकनीक का युग है। दुनिया छोटी हो गई है पर दिलों के बीच दूरियां बढ़ गई हैं। लोग मैं और मेरा तक सीमित होते जा रहे हैं। देश, धर्म और जाति के नाम पर नफरत बढ़ गई है। ऐसे समय में वासुदेव कुटुंबकम हमें ये याद दिलाता है कि जब पूरी पृथ्वी एक परिवार है तब किसी का दुख हमारा भी दुख है और किसी की खुशी हमारी भी खुशी है। यदि हम वासुदेव कुटुंबकम को ना अपनाएं तो आज मानव जाति का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। जब हम पूरी पृथ्वी को ही अपना परिवार नहीं मानते तब हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं, युद्ध करते हैं और एक दूसरे के दुख दर्द के प्रति संवेदनहीन हो जाते हैं। परिवार में जब कोई संकट में होता है तो पूरा परिवार मिलकर उसे बचाता है, लेकिन जब हम दुनिया को अपना परिवार ही नहीं मानते तब मानवता भी अकेली पड़ जाती है। यदि यही सोच जारी रही तो न केवल शांति समाप्त होगी बल्कि मानव जाति का भविष्य भी खतरे में पड़ सकता है। क्या ये वही दुनिया है जिसका सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था? ये विचार केवल शब्दों तक सीमित नहीं है बल्कि व्यवहार में भी अपना प्रभाव दिखाता है। हमने हाल के वर्षों में कई बार देखा है जब कहीं प्राकृतिक आपदा आती है जैसे भूकंप, बाढ़ या महामारी, तो देश, भाषा और सीमाएं पीछे छूट जाती हैं। कोरोना महामारी के समय दुनिया के अलग अलग देशों ने एक दूसरे की मदद के लिए दवाइयाँ, टीके और संसाधन साझा किए। जब डॉक्टर, नर्स और स्वयं सेवक अपनी जान की परवाह किए बिना अनजान लोगों की सेवा कर रहे थे तब उन्होंने ये सिद्ध कर दिया, मानवता किसी सीमा में नहीं बंधती। ये वासुदेव कुटुंबकम का ही जीवंत उदाहरण है, जहाँ पूरी दुनिया एक परिवार बनकर एक दूसरे का सहारा बनी। याद रखिए, परिवर्तन की शुरुआत दुनिया से नहीं हमसे होती है।
आज यदि हम इसे अपनाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमें एक बेहतर, सुरक्षित और मानवीय दुनिया के लिए याद करेगी। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, अर्थात सभी सुखी हो, सभी स्वस्थ हो। वासुदेव कुटुंबकम केवल पढ़ने या बोलने का विषय नहीं, ये जीने का तरीका है, क्योंकि सोच जब परिवार की हो तो दुनिया कभी पराई नहीं होती। आइए हम सब यह संकल्प ले, हम पूरी दुनिया को अपना परिवार मानेंगे और मानवता के इस महान विचार को भेदभाव की बजाय समानता चुनकर, नफरत के बजाय करुणा अपनाकर अपने जीवन में उतारेंगे। धन्यवाद। केवल पूजा अनुष्ठान नहीं, आस्था का नाम है। वर्षा, फसल, पर्यावरण, यज्ञ से जुड़ा जीवन ज्ञान है। प्रकृति में होता है संतुलन, ध्वनि का यह अद्भुत विज्ञान है। सुप्रभात आदरणीय सभापति जी, निर्णायक मंडल, अध्यापक वर्ग और मेरे प्रिय साथियों। आज की इस भाषण प्रतियोगिता में मेरा वक्तव्य विषय है यज्ञ का वैज्ञानिक महत्व। यज्ञ शब्द संस्कृत के यज्ञ धातु से बना है, जिसका अर्थ है पूजा, दान। यज्ञ को यज्ञ भी कहा जा सकता है, इसलिए मैं इसका उच्चारण यज्ञ करूंगा। वैदिक संस्कृति को यदि एक शब्द में समेटना हो तो वह है यज्ञ। यज्ञ केवल एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया भी है, जो वातावरण को शुद्ध रखने और स्वास्थ्य को सुधारने में सहायक होती है। यज्ञ व विष्णु, अर्थात यज्ञ स्वयं विष्णु के समान व्यापक और कल्याणकारी है। श्रोतागण, प्राचीन ऋषियों ने मानव शरीर, प्रकृति और ब्रह्मांड के बीच में जो सूक्ष्म संबंध समझा था, यज्ञ उस समझ का एक साकार रूप है। यज्ञ का मूल उद्देश्य पंच तत्व पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि और आकाश, इन सब में संतुलन बनाए रखना है, क्योंकि इन्हीं तत्वों से पृथ्वी का निर्माण हुआ है और इन्हीं तत्वों से मानव शरीर भी बना है। यज्ञ में प्रयुक्त हवन सामग्री जैसे लकड़ी, घी और औषधीय जड़ी बूटियां पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करती हैं। जब ये पदार्थ अग्नि में अर्पित किए जाते हैं तो इनका सूक्ष्म रूप वातावरण में फैल जाता है, जिससे भूमि की उर्वरता और पर्यावरण की शुद्धता बनी रहती है। जल तत्व शुद्धि और जीवन का प्रतीक है। यज्ञ से पहले और बाद में जल का प्रयोग मानसिक और शारीरिक शुद्धता के लिए किया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से जल मानव शरीर के तापमान और जैविक प्रक्रियाओं को संतुलित करता है। यज्ञ का केंद्र अग्नि तत्व है। अग्नि को ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। आज के वैज्ञानिकों का मानना है कि नियंत्रित अग्नि से उत्पन्न होने वाली ऊष्मा रोगाणुओं को मारने में सहायक होती है। वायु तत्व यज्ञ के दौरान अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यज्ञ से निकलने वाला धुआं जब वायु में मिलता है तो उसके औषधीय गुण वातावरण में फैल जाते हैं, जिससे वायु शुद्ध होती है और श्वसन तंत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यही वायु मानव शरीर में प्राणवायु के रूप में जीवन का प्रतीक है। आकाश तत्व वह माध्यम है जिसमें यज्ञ के मंत्रों की ध्वनि और ऊर्जा प्रवाहित होती है। मंत्रोच्चारण से उत्पन्न होने वाली ध्वनि तरंगे आकाश में फैलकर मानसिक तनाव को कम करती हैं और एकाग्रता प्रदान करती हैं। आधुनिक विज्ञान भी ध्वनि तरंगों के मनोवैज्ञानिक प्रभाव को स्वीकार करता है। यहाँ मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जहाँ यज्ञ आस्था का प्रतीक है, वहीं विवेक की कसौटी का द्योतक भी है। जहाँ यज्ञ से मानसिक शांति प्राप्त होती है, वहीं वैज्ञानिक चेतना भी जागृत होती है। निर्णायक मंडल, यज्ञ से जीवन की हर डोर जुड़ी है। नमी, ताप, वर्षा, कृषि, ध्वनि आदि जहाँ यज्ञ की आहुतियों से संबंधित हैं, वही विज्ञान का जीवंत रूप भी है। यज्ञ हमें स्वार्थ से ऊपर उठकर विश्व कल्याण का संदेश देता है। यज्ञ विज्ञान और धर्म के बीच में वह सेतु है जो मानव और ब्रह्मांड को एक सूत्र में बांधता है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, अतीत की धरोहर यज्ञ भविष्य का पथ प्रदर्शन है। विज्ञान व संस्कृति का संगम यह जीवन का नव दर्शन है। यज्ञ ना धुआं ना अंधी आस्था, यह विज्ञान की ज्वाला, विवेक की भाषा। मानव, प्रकृति और ब्रह्मांड के बीच में संतुलन, यही यज्ञ है भारत की वैज्ञानिक परिभाषा। धन्यवाद। कृणवंतो विश्वमार्यम, अर्थ संपूर्ण विश्व को श्रेष्ठ और उन्नत बनाओ। आदरणीय मंचासीन अतिथिगण, सम्मानित शिक्षकगण,
और मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। ऋग्वेद की यह पंक्ति संदेश देती है कि मानव जीवन का उद्देश्य केवल स्वयं की उन्नति नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र का कल्याण भी है। इसी वैदिक भावना को व्यवहार में उतारने का कार्य आर्य समाज ने किया है और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को वैचारिक शक्ति प्रदान की। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम केवल राजनीतिक आंदोलन नहीं था बल्कि सामाजिक और वैचारिक जागरण का आंदोलन भी था। इसी जागरण में आर्य समाज की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को की थी। उनका स्पष्ट मत था, देश की गुलामी का मूल कारण समाज की कमजोरी है। स्वामी दयानंद सरस्वती का अमर नारा था, वेदों की ओर लौटो। इस नारे का उद्देश्य समाज में फैली कुरीतियों को समाप्त कर भारतीयों में आत्मगौरव और आत्मविश्वास जगाना था। उन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह, अंधविश्वास और जातिगत भेदभाव का विरोध किया। जैसा कि कहा गया है, जब समाज जागता है तभी राष्ट्र आगे बढ़ता है। आर्य समाज ने शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का सबसे सशक्त माध्यम माना। गुरुकुलों और शिक्षण संस्थानों के माध्यम से ऐसे जागरूक नागरिक तैयार किए गए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को ऊर्जा और दिशा प्रदान की। शिक्षा वह शस्त्र है जिससे समाज की बेड़ियां टूटती हैं। स्वतंत्रता संग्राम के अनेक नेता प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आर्य समाज की विचारधारा से प्रभावित थे। 1857 की क्रांति के बाद अनेक क्रांतिकारी स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज की विचारधारा से प्रभावित हुए। सावरकर, लाला हरदयाल, भाई परमानंद और मदनलाल ढींगरा जैसे क्रांतिकारियों ने स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाया। भगत सिंह के परिवार पर भी आर्य समाज का प्रभाव था। काकोरी कांड की योजना भी आर्य समाज से जुड़े लोगों ने बनाई थी। इससे पता चलता है कि आर्य समाज ने क्रांतिकारियों को साहस और दिशा दी। आर्य समाज के आदर्शों ने अनेक स्वतंत्रता सेनानियों को गहराई से प्रेरित किया। सावरकर, लाला लाजपत राय, भगत सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल जैसे राष्ट्र भगत ने आर्य समाज की राष्ट्रवादी और सुधारवादी भावना के प्रतीक बने। आर्य समाज ने राष्ट्रीय एकता, आत्मनिर्भरता और नैतिक शक्ति को बढ़ावा देकर स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाया। आर्य समाज ने शिक्षा को बहुत महत्व दिया। गुरुकुलों और डीएवी कॉलेजों के माध्यम से बच्चों में देश प्रेम और अच्छे संस्कार भरे गए। आर्य समाज ने आंदोलन को अखिल भारतीय स्वरूप दिया और राष्ट्रीय एकता की भावना को सुदृढ़ किया। एकता में ही राष्ट्र की वास्तविक शक्ति निहित होती है। 1857 की क्रांति की असफलता से सीख लेते हुए स्वामी दयानंद सरस्वती ने देशी रियासतों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने का प्रयास किया। उनका विश्वास था, बिना सामाजिक चेतना के स्वतंत्रता केवल कल्पना है। अब मैं अपने वक्तव्य का समापन फिर से वेदों के इस महान संदेश के साथ करना चाहूँगा। संगच्छध्वम संवदध्वम सम वो मनानसी जानताम। अर्थ, हम सब साथ चले, साथ बोले और हमारा मन एक हो। यही संदेश आर्य समाज ने स्वतंत्रता आंदोलन को दिया और यही वेदों की ओर लौटो का वास्तविक अर्थ है। धन्यवाद। जय हिंद। मंडल एवं मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज मैं उस महान विभूति के बारे में बोलने के लिए खड़ी हूँ जिन्होंने तब भारत को नई दिशा दी जब देश अंधकार, पाखंड और गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, जिन्होंने हर समस्या का समाधान किया और भारत को नई दिशा बताई। वेदों के उस अमर गायक को शत शत नमन हमारा है, जिसने सोए हुए राष्ट्र को फिर से एक बार पुकारा है। छोड़ दिया घर बार जिन्होंने सत्य की ज्योति जलाने को, निकल पड़े वह देश देश में सोए राष्ट्र को जगाने को। मैं बात कर रही हूँ महर्षि दयानंद सरस्वती की, एक ऐसे सन्यासी जिन्होंने केवल भगवा वस्त्र नहीं पहने बल्कि उस भगवे वस्त्र की धमक से ब्रिटिश साम्राज्य और समाज की कई कुरीतियों को हिला कर रख दिया। जब लोग मूर्ति पूजा के नाम पर अंधविश्वास में डूबे हुए थे, तब बालक मूल शंकर ने सत्य की खोज की।
टंकारा की पावन धरती पर दिव्य ज्योति समाई थी। बालक मूल शंकर के अंतर मन में सत्य की खोज समाई थी, सत्य की खोज समाई थी। महर्षि दयानंद सरस्वती ने वेदों के उस अमर ज्ञान को भारतवासियों के सामने पुनः प्रस्तुत किया, जिसे समय के साथ कहीं ना कहीं भुला दिया गया था। उन्होंने बार बार कहा, वेदों की ओर लौटो। उनका मानना था कि समाज की हर समस्या का समाधान हमारे प्राचीन वेदों में निहित है। वेद केवल धार्मिक ग्रंथ ही नहीं बल्कि जीवन जीने की दिशा भी बताते हैं। उनके अनुसार जब समाज वेदों के मूल विचारों से दूर हुआ तभी पतन शुरू हुआ। भारत के लोगों को जिसने वेदों का मार्ग दिखलाया, भारत माता का वह लाल स्वामी दयानंद सरस्वती कहलाया। महर्षि दयानंद सरस्वती केवल एक धार्मिक सुधारक ही नहीं बल्कि एक महान राष्ट्रभक्त भी थे। उन्होंने छुआछूत, बाल विवाह, सती प्रथा जैसी कई बुराइयों पर प्रहार किया। उन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की, जो आज भी समाज में व्याप्त पाखंडों को समाप्त करने के लिए एक मशाल की तरह जल रहा है। उन्होंने हम ये कैसे भूल सकते हैं कि स्वराज्य शब्द का सबसे पहले सही उद्देश्य करने वाले भी वही थे। उन्होंने डंके की चोट पर कहा था कि विदेशी राज्य चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह स्वदेश की बराबरी कभी नहीं कर सकता। उनके इन्हीं विचारों पे आगे चल के लाला लाजपत राय, भगत सिंह और राजा राम मोहन जैसे कई क्रांतिकारी प्रेरित हुए। महर्षि दयानंद सरस्वती केवल एक संत नहीं बल्कि समाज को झकझोर देने वाले एक राष्ट्रभक्त थे। वे चाहते थे कि समाज राष्ट्रभक्त थे। महर्षि दयानंद सरस्वती केवल एक संत नहीं बल्कि समाज को झकझोर देने वाले एक क्रांतिकारी विचारक थे। वह चाहते थे कि हर व्यक्ति सोचने की शक्ति रखे और सही गलत का निर्णय स्वयं कर सके। उनका मानना था कि हर व्यक्ति को विचार में स्वतंत्र, निर्णयों में साहसी और कर्मों में ईमानदार होना होगा। वह मानते थे कि जब लोग बदलेगा तभी समाज व राष्ट्र भी बदलेगा। महर्षि दयानंद सरस्वती ने भारतवासियों को स्वाभिमान का सही अर्थ बताया। उनके इन्हीं विचारों ने भारतवासियों को सिखाया कि हमें दूसरों की नकल नहीं बल्कि स्वयं को पहचानना चाहिए। उनका जीवन हमें यह सिखलाता है कि सशक्त का अर्थ केवल ताकतवर होना नहीं बल्कि सोच में मजबूत, आत्मनिर्भर और सही निर्णय लेने के सक्षम होना है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने अज्ञान के अंधकार में ज्ञान का दीप जलाया और लोगों को जागरूक किया। अंत में यही कहना चाहूँगी कि हे अमर ऋषि, हे महापुरुष, तुम युग युग तक याद आओगे। सत्य और असत्य की राह तुम सदा हमें दिखलाओगे, सदा हमें दिखलाओगे। धन्यवाद। वेदो हि पन्थाः मानवस्य जीवनं तमः प्रणाशाय प्रकाशरूपकः। अर्थात वेद ही मनुष्य जीवन का मार्ग है। वे अंधकार रूपी अज्ञान को नष्ट करने वाले प्रकाश स्वरूप हैं। जैसे कोई यात्री अंधकार में बिना प्रकाश के सही दिशा नहीं पा सकता, वैसे ही मनुष्य भी वेदों के ज्ञान के बिना अपने जीवन का सही मार्ग नहीं जान सकता। सुप्रभात आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सुयोग्य निर्णायक मंडल, अध्यापकगण एवं मेरे प्रिय साथियों। आज मैं वेदों को मनुष्य जीवन का मार्ग बताते हुए अपने विषय मनुष्य के सच्चे मार्गदर्शक वेद पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। वेद उस परम नारायण की वो उपदेश है जो हमें जीवन जीने की कला, कर्तव्य बोध और ज्ञान विज्ञान से अवगत करवाते हैं। वेद हर उस मनुष्य के लिए पथ प्रदर्शक है जो अंधकार, लोभ, मोह, ईर्ष्या और द्वेष में भटक रहा है, जो नहीं जानता कि उसकी मंजिल क्या है। राह में हो घनघोर अंधेरा, दीप आशा का जला देते हैं वेद। किस और है मंजिल हमारी, रास्ता हमें दिखा देते हैं वेद। साथियों, इतिहास साक्षी है कि जिन महापुरुषों ने वेदों को अपनाया, उन्होंने न केवल स्वयं को महान बनाया बल्कि समाज को भी एक नई दिशा दी। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो का उद्घोष कर रूढ़ियों में जकड़े समाज की सोई हुई चेतना को जगाया। स्वामी विवेकानंद जी ने वेदांत की शक्ति से भारत को विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित किया। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी वेदों के मार्ग पर चलकर ही सत्य, अहिंसा और धर्म को अपनाया
और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने यह सिद्ध किया कि विज्ञान और अध्यात्म दोनों का समन्वय ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण करता है। मगर ये कैसी विडंबना है कि आज मनुष्य इन्हीं वेदों को भूलता जा रहा है। अब चाहे इसे पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव कहें या मनुष्य की खुद को सर्वोत्तम दिखाने की चेष्टा, गौर करने वाली बात तो ये है कि वेद रूपी खजाने से दूर होकर मनुष्य दिन प्रतिदिन व्यवहारिक और आध्यात्मिक रूप से दरिद्र होता जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है आज का युवा। मान्यवर, आज का युवा चांद तारों की दूरी तो जानता है, मगर यदि उसे उसी के जीवन की सही दिशा के बारे में पूछा जाए तो उसके मन मस्तिष्क में केवल प्रश्न चिन्ह रह जाता है। ऐसे में वेद ही हमें सही गलत का भेद बता सकते हैं। जिंदगी को वेद तपाए जा रहे हैं, स्वर्ण को कुंदन बनाए जा रहे हैं। आंधियों में भी रोशनी मिलती रहेगी, आज वे दीपक जलाए जा रहे हैं। निर्णायकगण, आज जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता हमारे भविष्य की दिशा तय कर रही है, तब विद्वानों का स्पष्ट मत है कि वैदिक अवधारणाएं ही इसे नैतिक नेतृत्व दे सकती हैं। इसी उद्देश्य से नई राष्ट्र शिक्षा नीति में भी वेदों की शिक्षा को आधुनिक तकनीक से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि हम वेदों को अपनाएं और उन्हें अपने आचरण में उतारें। तभी हम स्वामी दयानंद जी के सपनों के भारत का निर्माण कर पाएंगे। तो आइए, सर्व कल्याण और सुख के पथ प्रदर्शक वेदों के मार्ग पर चलकर अपने मनुष्य जीवन को सार्थक बनाएं। अब इन्हीं पंक्तियों से मैं अपने वक्तव्य को विराम देना चाहूंगी। शब्दों में जो समा न पाए वो अनंत विस्तार है वेद, मनुष्य के भटके मन का सच्चा सरोकार है वेद। कंठ में गूंजे तो भक्ति, आचरण में उतरे तो मुक्ति। जीवन के हर अंधियारे में जलती हुई मशाल है वेद, जलती हुई मशाल है वेद। धन्यवाद। किस्मत के पन्नों पर तो क्यों एतबार करता है, किस्मत के पन्नों पर तो क्यों एतबार करता है। किनारे पर बैठकर लहरों का इंतजार करता है। उठ तेरी बाजुओं में समंदर जितना जोर है, भाग्य के सन्नाटे से बड़ा तेरे पुरुषार्थ का शोर है, तेरे पुरुषार्थ का शोर है। आदरणीय निर्णायक मंडल, माननीय अध्यक्ष महोदय, ज्ञान के पुंज शिक्षकगण एवं मेरे जोश से भरे हुए साथियों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं विषय भाग्य और पुरुषार्थ पर अपने कुछ विचार प्रकट करने जा रही हूँ। भाग्य और पुरुषार्थ, यह एक ऐसा विषय है जिसने मनुष्य को दो वर्गों में बांट दिया है। पहले वे जो भाग्य के नाम पर अपने घुटने टेक देते हैं, और दूसरे वे जो पुरुषार्थ के दम पर इस दुनिया को पलट देने का जज्बा रखते हैं। महोदय, मान्यवर, अक्सर आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि जो भाग्य में लिखा है वही होगा। लेकिन आज मैं इस मंच पर आपसे पूछना चाहूंगी महोदय कि यदि सब कुछ लिखा ही जा चुका था तो भगवान ने हमें हाथ क्यों दिए? यदि नियति ही सब कुछ तय करती है तो हमें सोचने समझने की शक्ति क्यों दी गई? सच तो यह है कि भाग्य केवल एक ताला है जिसकी चाबी का नाम पुरुषार्थ है। नसीब की स्याही से मत लिख अपनी कहानी को, मेहनत के पसीने से सींच अपनी जवानी को। भाग्य की बंदिशें कभी उड़ान रोक नहीं सकती, कि भाग्य की बंदिशें कभी उड़ान रोक नहीं सकती। और अगर पंखों में पुरुषार्थ हो तो हवाएं भी टोक नहीं सकती महोदय, हवाएं भी टोक नहीं सकती। क्या आपने कभी बहती हुई नदी को उसका भाग्य पूछते देखा है? क्या आपने कभी सूर्य को यह कहते सुना है कि आज मेरे नसीब में चमकना नहीं था? महोदय, यदि प्रकृति का कण कण परिश्रम कर रहा है तो हम मनुष्य क्यों ग्रह नक्षत्रों और हाथ की हथेलियों में अपनी नाकामी का बहाना ढूंढते हैं? महोदय, कुंडलियों के सितारों में अपनी सफलता ढूंढना बंद कीजिए और इतनी मेहनत कीजिए कि आप उन सितारों को जमीन पर उतारने का जज्बा रखें। जरा सोचिए,
कि अगर महात्मा गांधी ने गुलामी को भाग्य मान लिया होता तो क्या हम आज आज़ाद भारत का हिस्सा होते? यदि एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी गरीबी को, साइकिल पर अखबार बेचने को अपना भाग्य मान लिया होता तो क्या वे भारत के मिसाइल मैन बन पाते? उठिए और दिखा दीजिए दुनिया को कि आपकी सफलता आपके भाग्य की मोहताज नहीं, किसी सितारे का मोहताज नहीं, बल्कि आपके अडिग परिश्रम का परिणाम है। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यह कहना चाहूंगी कि जो सोए हैं भाग्य की गोद में, उन्हें सोने दे, जो होना है मुकद्दर में उसे होने दे। पर तू अपनी जिद से काल का पहिया मोड़ दे, लिख दे अपनी तकदीर खुद और कलम की नोक तोड़ दे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, निर्णायक मंडल, यहाँ उपस्थित माननीय शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय ऊर्जावान साथियों, आज मैं केवल किसी मनुष्य की बात नहीं करने आई, आज मैं उस शक्ति की बात करने आई हूँ जिस पर यह संपूर्ण ब्रह्मांड टिका हुआ है। मेरा आज का विषय है धरा का आधार नारी, जो कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। परंतु अपनी बात रखने से पहले मैं उस शाश्वत शक्ति को नमन करना चाहूँगी जो कि सृष्टि का आधार, इसका उत्पत्ति, इसकी पालन और इसके विनाश का कारण है। सृष्टि स्थिति विनाशानाम शक्ति भूते सनातनी गुणाशर्ये गुणामय नारायणी नमोस्तुते। अर्थात जो इस सृष्टि की रचना करने वाली हो, जो इसका संचालन करने वाली हो और ज़रूरत पड़ने पर जो इसकी रक्षा करने वाली हो, इन तीनों शक्तियों का मूल आधार केवल एक ही शक्ति है जिसे हम नारी कहते हैं। ज़रा सोचिए, हम इस धरती को माता क्यों कहते हैं, ये नारी को जननी क्यों कहते हैं? और भी आसान शब्दों में, धरा का आधार केवल नारी ही क्यों है? क्योंकि इन तीनों में या इन दोनों में इनकी कहानी, इनका चरित्र, इनका स्वभाव एक समान है। जब हम मिट्टी में एक छोटे से बीज को बोते हैं तो धरती अपना खून पसीना लगाकर उसे एक वृक्ष में परिवर्तित करती है। क्या नारी ऐसा नहीं करती? क्या वो अपने गर्भ में 9 महीने तक किसी जीवन को नहीं पालती, या मैं ये कहूँ, या वो अपने शरीर का रस उसे प्रदान नहीं करती? बिल्कुल करती है। जिस प्रकार उस बीज को पेड़ में परिवर्तित होने के लिए इस धरा की कोख चाहिए, उसी प्रकार परमात्मा को भी इंसानी रूप धारण करने के लिए एक नारी की कोख चाहिए होती है। बिना धरा के अनाज नहीं तो बिना नारी के भी समाज नहीं। आज हम धरती को चीर कर हल चलाते हैं, कुदाले मारते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करते हैं, गंदगी फैलाते हैं, पर धरती उफ तक नहीं करती, बल्कि वो सब कुछ चुपचाप सहते हुए हमें अन्न, खनिज, पानी आदि इत्यादि चीज़ें प्रदान करती है। हमारी घर की स्त्रियां भी तो ऐसी ही हैं। वो अपने परिवार की जिम्मेदारियां, समाज के ताने और कभी कभार तो अपनों की दी हुई चोटों को अपने आंचल में समेट लेती हैं और हमें ममता एवं प्रेम प्रदान करती है। इस प्रकार इन दोनों का कार्य है चीज़ों को जोड़े रखना। पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो लोगों को आज तक है। धरती की इसी खामोशी को वो उसकी कमजोरी समझ लेते हैं, जो बिल्कुल गलत है। यदि पृथ्वी के पाप का घड़ा भर गया तो वो भी ज्वालामुखी बन सकती है, भूचाल ला सकती है और सब कुछ निगल सकती है। उसी प्रकार यदि नारी के चरित्र पर थोड़ी सी भी आंच आ जाए तो वही ममतामयी माँ महाकाली का रूप धारण कर सकती है। नारी तू नारायणी, जग की पालनहार, शक्ति तेरी अपार है, तू ही जीत की धार। इतिहास गवाह है कि जब जब इस धरा पर संकट आया, नारी ने ही उसे संभाला है। यदि वह सृजन करना जानती है तो वह संरक्षण करना भी जानती है। वह लक्ष्मीबाई की तलवार है तो सावित्रीबाई फुले की वह निर्भीक कलम जिसने शिक्षा की क्रांति लिखी। आज हम नारी सशक्तिता की बातें करते हैं, परंतु दयानंद सरस्वती जी ने तो 150 साल पहले ही हमारे पुराणों को यह प्रमाण दे दिया था कि नारी अदिति है, नारी सम्राज्ञी है। उन्होंने उसे केवल दया की मूर्त ही नहीं समझा, उन्होंने उसे ब्रह्मवादिनी कहा, यानी ज्ञान का साक्षात रूप माना। इसीलिए नारी केवल इस धरती का श्रृंगार ही नहीं, उसका आधार भी है। इसीलिए उसे अधीन समझने की कोशिश ना करें, क्योंकि यदि वो हमें पाल भी सकती है तो प्रकृति के साथ साथ वो प्रलय भी ला सकती है। और इसी चीज़ को हमारे शास्त्रों में कुछ इस प्रकार लिखा गया है,
यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्रैतास्तो न पूजन्ते सर्वा सत्रा फलाक्रिया। अर्थात जहाँ उस नारी की पूजा होती है, जहाँ उस देवी की पूजा होती है, ईश्वर भी वहीं वास करते हैं, परंतु जहाँ उसका अपमान होता है वहाँ सारे कार्य निष्फल रह जाते हैं। इसीलिए अंत में मैं अपनी वाणी को यही कहकर विराम देना चाहती हूँ, अस्तित्व जिसका धरा सा महान हो, जो ममता की मूरत और शक्ति का प्रमाण हो, झुककर करो प्रणाम उस नारी को जिसके दम पर चलता ये सारा जहान हो। धन्यवाद। सारे जिंदगी की थकान मिटा दे, मन को हर एक फिक्र से आजाद करा दे। भीतर की सांस को जब बाहर का साथ मिले, वह योग बन के जीवन को आबाद बना दे। माननीय निर्णायक मंडल और आदरणीय सभासदों को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी मेरे वक्तव्य विषय तनाव मुक्ति का साधन योग से परिचित तो हो ही गए होंगे। तनाव हमारे जीवन की सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में छोटे बच्चे से लेकर जवान और वृद्ध हर कोई तनाव के अदृश्य बोझ तले दबा हुआ है। हम बेशक सफलता की सीढ़ियां तो चढ़ते हैं, मगर शांति की सीढ़ियां उतरते जाते हैं और अंततः यह तनाव एक महामारी की तरह हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को खोखला करना शुरू कर देता है। तो क्या इस भीषण समस्या का कोई सार्वभौमिक समाधान नहीं है? जी नहीं, इसका समाधान है, और वह समाधान है हमारे अपने भारतीय दर्शन का अमूल्य उपहार योग। योग केवल शारीरिक कसरत ही नहीं, यह एक संपूर्ण जीवन पद्धति है, एक प्राचीन विज्ञान है जिसने आधुनिक चिकित्सा विज्ञान को भी अचंभित कर दिया है। महर्षि पतंजलि ने कहा है, योगः चित्तवृत्ति निरोधः, अर्थात योग मन की वृत्तियों को शांत अथवा स्थिर करने का नाम है। जब मन शांत होता है तो तनाव स्वतः ही समाप्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात योग से कर्मों में कुशलता आती है, जिससे अनावश्यक तनाव कम होता है। जब हम अपने काम को शांत मन से करते हैं तो असफलता का भय और निराशा हमें नहीं सताती। रुक गई जब यह दौड़, चित्त की तो इत्मीनान आया, जब प्राण साधे योग से तो रूह को भी आराम आया। जो सांस बिखरी सी थी एक धागे में बंध गई, तभी तो जिंदगी में सुकून का मकाम आया। तो क्या योग का संबंध मात्र आध्यात्मिकता से ही है? अरे नहीं जनाब, योग का महत्व ठोस वैज्ञानिक तथ्यों और अनुसंधानों पर आधारित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस जैसे विख्यात संस्थानों सहित कई अध्ययनों ने पुष्टि की है कि योग का नियमित अभ्यास तनाव के हार्मोन कोर्टिसोल के स्तर को कम करता है। कोविड-19 लॉकडाउन जैसी तनावपूर्ण स्थितियों में भी जिन लोगों ने योग का अभ्यास किया था, वह चिंता और अवसाद से कम पीड़ित हुए थे। योग से उत्पन्न चैतन्यता हमें तनावपूर्ण विचारों में फंसने की बजाय केवल और केवल उन्हें देखने का मौका देती है। वर्तमान काल में तो योग अपने चरम पर है, इसलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भी योग को अपनी वैश्विक कार्य योजना में शामिल किया है। इसीलिए WHO ने भी अपनी योग को वैश्विक कार्य योजना में शामिल किया है। योग का चरम लक्ष्य ध्यान है। ध्यान हमें विचारों की शोर से निकालकर वर्तमान क्षण में लाता है। यह हमें सिखाता है कि हम अपने विचारों के गुलाम नहीं बल्कि साक्षी है। योग हमें सिखाता है कि हमें जीवन की हर चुनौती को एक शिक्षक के रूप में देखना चाहिए। तनाव मुक्ति के लिए हमें किसी बाहरी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, इसका समाधान तो हमारे भीतर ही है, जिसे योग की साधना से जागृत किया जा सकता है। तो आइए योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाकर केवल तनाव मुक्त ही नहीं बल्कि एक आनंदमय स्वास्थ्य और सार्थक जीवन जिए। अंततः मैं बस यही कहना चाहूंगी, अंदर जो एक नीरवता है वही है योग का साया। जैसे जिंदगी की भाग दौड़ में मैंने खुद को है वापस पाया। तन को मिली तंदुरुस्ती, मन को मिली शांति की दौलत। तन को मिली तंदुरुस्ती,
मन को मिली शांति की दौलत, सदियों पुराना यह इल्म जिसका हम सब ने है मर्म पाया, सदियों पुराना यह इल्म जिसका हम सब ने है मर्म पाया। धन्यवाद। अध्यात्मवाद की प्रथम सीढ़ी पर चढ़ना हो या जीवन को एक नए सांचे में गढ़ना हो, यदि चखना चाहते हो सफलता का मधुरिम स्वाद, तो यम नियमों को रखना याद। सभा भवन में उपस्थित सूर्यसम अध्यक्ष महोदय, चंद्रसम निर्णायकगण एवं दिव्य प्रभा से आलोकित मेरे मित्रवर, आप सब मेरा वक्तव्य विषय तो जान ही गए होंगे। जी हाँ, जीवन में यम नियमों का महत्व। वही यम नियम जिन्हें मनुस्मृति ने आत्मा और बुद्धि की शुद्धता का आधार माना, तो महर्षि पतंजलि ने इसे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टैव अंगानी कहकर ईश्वर तक पहुंचने की राह दिखा दी, जिनका गुणगान स्वयं महर्षि अरविंद और महर्षि दयानंद सरस्वती सरीखे विद्वानों ने भी यह कहकर किया कि अगणित द्वारों को पार किया तब पाई मानव काया, पर भव सागर से पार हुआ तब जब यम नियम को अपनाया। आगे बढ़ने से पूर्व मैं आपके मानस में उथल पुथल मचा रहे कुछ प्रश्नों को दोहराना चाहूंगा। मैं जिन यम नियमों की बात कर रहा हूं, आखिर वह यम नियम है क्या? इसका क्या प्रमाण है कि यह सफलता के मूल मंत्र और अध्यात्मवाद की प्रथम सीढ़ी है? मित्रवर, महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में अष्टांग योग के जिन 8 अंगों का उल्लेख किया, यम नियम उनमें से पहले 2 अंग हैं। यम वे हैं जिन्हें धारण करने से हमारे जीवन में संयम आता है। इसके 5 गुण हैं: सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह। मनसा वाचा कर्मणा सत्यवादी होना, अहिंसावादी होना और अपनी इंद्रियों को वश में करते हुए पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना। इन 3 गुणों से तो आप परिचित हैं ही, लेकिन अस्तेय क्या है? चोरी ना करना। और अपरिग्रह अर्थात किसी वस्तु की आवश्यकता न होने पर उसको पाने की इच्छा से परे होना। यह 5 गुण हमारे जीवन में तेन त्यक्तेन भुंजिथाह कहकर सृष्टि के समस्त साधनों का न्यायपूर्ण उपयोग करने की सलाह देते हैं। इन नैतिक गुणों को अपनाकर हम मानव से मनुष्य होने का लक्ष्य पूर्ण करते हैं। और मनुष्य से साधक बनने के लिए हमें जिन गुणों को आत्मसात करने की आवश्यकता होती है, उन्हें नियम कहा जाता है। नियम के भी 5 अंग हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। आदरणीय निर्णायकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, किसी धर्म स्थल पर जाकर पूजा पाठ करने से तो बेहतर है अंदर और बाहर दोनों ओर से पवित्र होना। बस यही तो ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग भी है और यही नियम भी। इस प्रकार जिसने यम नियमों को अपनाया, जीवन सफल बनाया। स्वाध्याय से ईश्वर के प्रति समर्पण भाव जगाया। और यहाँ स्वाध्याय के भी 2 बहुत ही सुंदर अर्थ हैं: स्वयं अध्ययन करना और स्वयं का अध्ययन करना। परंतु दुख की बात तो यह है कि हमारी आज की पीढ़ी न तो यम नियमों से परिचित है और न ही स्वाध्याय के इन 2 अर्थों से। तो चलिए अध्यात्मवाद के प्रथम सोपान और सफलता के मूल मंत्र यम नियमों को चुने। और आखिर अष्टांग योग का क्रम भी तो यही कहता है ना कि यदि हमें ईश्वर को पाना है तो पहले यम नियमों को अपनाना होगा। इसलिए इंद्रियों का कर दमन तू, सारे सुख साधन मिल जाएंगे। सुख के सारे द्वार स्वतः ही तेरे आगे खुल जाएंगे। धन्यवाद। सत्य बोलिए, हित करिए, दया भाव रखिए आप। नैतिक मूल्यों से बढ़कर जीवन में नहीं है कोई ताप।
आज दुनिया यह नहीं पूछती आप सही हैं या नहीं, आज दुनिया पूछती है आप कितने सफल हैं। आदरणीय निर्णायक मंडल, सम्माननीय शिक्षक गण और मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। लेकिन आज मैं इस मंच से एक साहसिक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। यदि सफलता प्राप्त करने के लिए हमें ईमानदारी छोड़नी पड़े, मानवता भूलनी पड़े और नैतिकता कुचलनी पड़े, तो क्या ऐसी सफलता स्वीकार्य है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए आज मैं आप सभी के समक्ष जीवन में नैतिक मूल्यों की उपयोगिता विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मित्रों, वेदों में नैतिक मूल्यों को धर्म कहा गया है। धर्म का अर्थ है धारण करना या पालन करना। नैतिक मूल्य वे सिद्धांत हैं जो मनुष्य को सही और गलत के बीच का अंतर सिखाते हैं। नैतिक मूल्य वे दीपक हैं जो हमारे जीवन के अंधकार में प्रकाश फैलाते हैं। सत्य, ईमानदारी, अहिंसा, करुणा, अनुशासन, सहनशीलता, सम्मान और कर्तव्य निष्ठा ये केवल शब्द नहीं बल्कि एक श्रेष्ठ जीवन की नींव है। मित्रों, बिना नैतिक मूल्यों के मनुष्य और मशीन में कोई अंतर नहीं रह जाता। मशीन भी सोच सकती है, काम कर सकती है, लेकिन नैतिक निर्णय केवल संवेदनशील और मूल्यनिष्ठ ही ले सकता है। आज के समाज में बढ़ता भ्रष्टाचार, घटता विश्वास, टूटते रिश्ते और बढ़ती हिंसा, यह सब इस बात का प्रमाण है कि हम नैतिकता से दूर होते जा रहे हैं। सच्चाई तो यह है कि यदि लाभ और नैतिकता के बीच चुनाव हो रहा हो तो अधिकांश लोग लाभ को ही चुन लेते हैं। लेकिन याद रखिए मित्रों, लाभ क्षणिक होता है, चरित्र स्थायी। मित्रों, नैतिक मूल्य हमें कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने की शक्ति देते हैं। ईमानदारी हमें आत्मसम्मान दिलाती है। अनुशासन हमें लक्ष्य तक पहुंचाता है। करुणा हमें मानव बनाती है और सहनशीलता हमें महान बनाती है। हमारे देश के महापुरुष नैतिक मूल्यों के जीवंत उदाहरण हैं। महात्मा गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के बल पर साम्राज्य हिला दिए। वे कहा करते थे, सत्यमेव जयते, जिसका अर्थ है सच्चाई की जीत होती है। महात्मा बुद्ध ने करुणा से संसार को शांति का मार्ग दिखाया। वे कहा करते थे, दयावान सर्वभूतेषु, जिसका अर्थ है सभी जीवों पर दया रखें। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने सादगी और ईमानदारी से युवाओं को प्रेरित किया। मित्रों, इन महान व्यक्तित्वों की सफलता का रहस्य उनकी डिग्रियां नहीं बल्कि उनका चरित्र था। आजकल बहुत से लोग कहते हैं सभी कर रहे हैं तो भाई हम क्यों ना करें, लेकिन इतिहास गवाह है मित्रों, भीड़ ने कभी महानता पैदा नहीं की। आइए हम संकल्प लें, हम सफलता के साथ चरित्र को अपनाएंगे, लाभ से पहले नैतिकता को चुनेंगे और एक ऐसा समाज बनाएंगे जहां प्रगति के साथ साथ मानवता भी जीवित रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। प्रिय उपस्थित सज्जनों, गुरुजनों एवं मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। आज मैं अत्यंत पवित्र एवं विचारशील विषय पर बोलने जा रही हूँ, ईश्वर पूजा का वैदिक स्वरूप। हम सब जानते हैं कि भारत भूमि वेदों की जननी है। वेद ही वो दिव्य ज्ञान है जो स्वयं ईश्वर से प्रकट हुआ है और इन्हीं वेदों में ईश्वर का सबसे सच्चा, शुद्ध और निराकार स्वरूप वर्णित है। वेद कहते हैं
एको हम, मैं एक ही हूँ, परंतु अनेक रूपों में प्रकट होता हूँ। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ईश्वर सत्य है, ज्ञान स्वरूप है और अनंत है। वेदों के अनुसार ईश्वर ना तो किसी मूर्ति में बंधा है और ना ही किसी स्थान में सीमित है, वो तो सर्वव्यापक है। जैसे कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, अर्थात इस संपूर्ण जगत में जो भी कुछ है उसमें ईश्वर का ही वास है। अब प्रश्न यह है कि ईश्वर की पूजा कैसे की जाए, उसकी सेवा या खिदमत कैसे की जाए। ईश्वर की पूजा या सेवा का तरीका यह है कि ईश्वर का जो गुण धारण करने से मानव का उत्थान हो सकता है, उन्नति हो सकती है, उन गुणों को अपने अंदर धारण करें और अपने को ईश्वर सा अर्थात ईश्वर के गुणों से युक्त बनाने का प्रयास करें। जैसे कि गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मणय भी संसिद्धि मां स्थिता जन का दया, अर्थात सच्चा उपासक वही है जो अपने कर्मों से ईश्वर को प्रसन्न करे। वेदों के अनुसार सच्ची पूजा कर्म, ज्ञान और भक्ति से होती है। जब हम सत्य बोलते हैं, जब हम दूसरों की भलाई करते हैं, जब हम अपने कर्तव्यों का पालन पूरी ईमानदारी से करते हैं, तो वही सच्ची पूजा होती है। ऋग्वेद कहता है, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, अर्थात हम उस परम तेजस्वी ईश्वर का ध्यान करें जो हमारे मनों को प्रकाशित करे। इसीलिए सच्ची वैदिक पूजा का अर्थ है ध्यान, प्रार्थना और सत्कर्म। ईश्वर न जन्म लेता है न मरता है, वो सृष्टि का कर्ता भी है, पालक भी है और संहारक भी है। वो किसी एक जाति, धर्म या देश का नहीं बल्कि समस्त विश्व का पिता है। वेद का आदर्श है वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात ये सारी पृथ्वी एक परिवार है। जब हम सबको एक समान समझते हैं, सबके दुख सुख में सहभागी बनते हैं, तब वही सच्ची पूजा होती है। यह सारा संसार ईश्वर का है। इस संसार की प्रत्येक वस्तु ईश्वर की है। उसे भौतिक पदार्थों की यत् किंचित आवश्यकता नहीं पड़ती। अतः हमारे द्वारा ईश्वर की काल्पनिक मूर्ति बनाकर उस पर जल, दूध, पत्र पुष्प आदि देना, वो इन पदार्थों को मूर्ति पर चढ़ाना, हमारी दृष्टि वो ज्ञान में व्यर्थ की क्रियाएं हैं। किसने वो क्यों इसका प्रचलन किया, इसका उत्तर इतिहास में नहीं मिलता, परंतु यह सत्य है कि मध्यकाल में अज्ञान व किन्हीं स्वार्थों के कारण निराकार ईश्वर की उपासना से ध्यान हटाकर इसे अशिक्षित व मंदबुद्धि लोगों में प्रवृत्त किया होगा, और समय के साथ यह आडंबना वृद्धि को प्राप्त होकर सर्वत्र फैल गई कि हम केवल जड़ पदार्थों में ही ईश्वर को देखते हैं और उसकी पूजा करते हैं। जबकि साथियों, ईश्वर के सच्चे वैदिक स्वरूप की पूजा किसी बाहरी आडंबर में नहीं बल्कि सत्य, सेवा और सदाचार में है। यदि हम हर दिन किसी एक अच्छे कार्य से किसी का भला करते हैं, यदि हम झूठ, अहंकार, द्वेष आदि से दूर रहते हैं, तो समझिए हम प्रतिदिन ईश्वर की पूजा कर रहे हैं। तो आइए हम संकल्प लें कि हम अपने जीवन को वेदों की भावना से सजाएंगे, सत्य बोलेंगे, सेवा करेंगे और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। यही सच्चा वैदिक जीवन है, यही सच्ची ईश्वर भक्ति है। धन्यवाद। बहुत अच्छी प्रस्तुति। सभी बच्चे, सभी जो प्रतिभागी हैं, सभी के लिए बहुत जोरदार तालियां। सभी ने बहुत अच्छा बोला। सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सबके आशीर्वाद से माननीय प्रधानाचार्य डॉक्टर श्रीमती अनु वर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद उनके मार्गदर्शन में, और पूरी टीम को, हिंदी डिपार्टमेंट, हमारे सभी अध्यापकों का, संगीत विभाग का, पूरी टीम का दिल से धन्यवाद। क्योंकि बिना टीम वर्क के कोई काम सफल नहीं हो सकता। ये भगवान की कृपा है जो इस कार्यक्रम में पूर्ण सफलता प्राप्त हुई। मैडम नमिता जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमिता राज सिंह जी का, जिनका मार्गदर्शन मिला मुझे और इनके साथ काम करने का अवसर मिला, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बैठकर आपने ये कार्यक्रम सुना, और मैं आशा करता हूँ कि जो चीज़ें आज आपने सुनी हैं इसको अपने जीवन में भी आप बेटे लेके जाओगे। शांति पाठ के आंखें कोमलता से बंद कर लें, कमर सीधी। ओ
ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति ओम ध्वनि वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।